हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिल आपका स्वागत है। इसके पहले अनुपात समानुपात के हमारी ये 2-3 वीडियो और हो चुके हैं। जैसे मैंने अनुपात क्या है और किस तरह से अनुपातिक राशियों को हल करते इसके संबंध में बताया है। आज हम अनुपात के विशेष किस्म के देखेंगे कि क्या है समानुपात। जब हम दो अनुपातिक राशियों को देखते हैं तो अनुपातिक राशियों में हमको अनुपात दिए जाते हैं और उसको हम कैसे हल करते हैं या उसको वितरण करने की कौन कौन से नियम हो सकते हैं, इसको पहली वीडियो हमको समझाया गया है। अब उन वीडियोस को देखिए तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। आज हम देखेंगे समानुपात क्या है, क्योंकि जब हम पाठ का पढ़ते हैं तो दो शब्द वहाँ पर आते हैं, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात क्या है ये मैंने स्पष्ट कर दिया। आज मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आपको समानुपात क्या है। तो समानुपात के लिए एक 2-3 पॉइंट आप स्पष्ट करेंगे यहाँ के। अनुपात को हम परमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। कोई भी अनुपात है, ये अनुपात भी, उसको a/b भी लिख सकते हैं। 3:5 है, 3/5 भी लिख सकते हैं। तो अनुपात को हम परमेय संख्या के रूप में या भिन्न संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। ये आपका स्पष्ट होना चाहिए और बटे के रूप में लिख सकते हैं, कहना चाहिए। अब यदि समानुपात का क्या है, यदि दो भिन्न परमेय संख्याओं के सरल रूप बराबर हों, तो भिन्न परमेय संख्याओं के सरल रूप बराबर हों तो वे आपस में भी बराबर कहलाते हैं। भिन्न परमेय संख्याएं जैसे होंगी, जो भी परमेय संख्या आपकी है, जैसे 5/10 है और 5/10 को अपन दूना कर दिए, कितना हो गया वहाँ पर 5 को 10 और यहाँ पर हो गया 10 का कितना हो गया 20, तो हो गया 10/20। तो 5/10 और 10/20 उनके सरल रूप। ये दो भिन्न परमेय संख्याओं के सरल रूप मतलब उसको काटने के बाद जब अभाज्य संख्याएं बच जाएं, इसको और ज़्यादा काटा नहीं जा सके और सरल ना किया जा सके, वो क्या कहलाएगा, सरलतम रूप। तो वो सरलतम रूप यदि बराबर होते हैं तो वो भिन्न भी तुल्य भिन्न कहलाती हैं या बराबर भिन्न कहलाती है। उनको हम समान मानते हैं, उससे हम तुल्य भिन्न के रूप में जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न। वैसे ही यहाँ पर है, किसी तरह यदि दो अनुपातों के सरलतम रूप, दो अनुपात यदि हमारे पास हैं, उनके सरलतम रूप यदि आपस में समान हो, जैसे भिन्न के बराबर होते हैं उनको तुल्य भिन्न कहते हैं। वैसे यदि दो अनुपातों के सरलतम रूप यदि बराबर हमारे पास, यहाँ करते हैं, यहाँ से देखिए आप ये पॉइंट आ जाएगा। दो अनुपातों के सरल रूप समान हो तो वे आपस में तुल्य अनुपात कहे जाते हैं। उसको तुल्य अनुपात कहते हैं, तुल्य भिन्न की जगह या समानुपात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम समानुपात कहते हैं। समान अनुपात और एक मिलाकर कहेंगे जो संधि के अनुसार क्या बन जाएगा, समानुपात बन जाएगा। यह दो समानुपात, दो भिन्न जो राशियां हैं, जो अनुपातिक राशियां हैं, उनको बराबर लिखने का तरीका है। तो समानुपात वास्तव में क्या है, दो अनुपातिक राशियां जो अलग अलग हैं लेकिन यदि वो आपस में बराबर हों या उनके सरलतम रूप आपस में बराबर हों तो उन्हें बराबर के रूप में लिखा जा सकता है। वो दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे तो उससे समानुपात कहा जाएगा। ये समानुपात की परिभाषा है। एक एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर कि किसी विद्यार्थी के विभिन्न विषयों के अंक निम्नानुसार है। कोई विद्यार्थी उसका अलग अलग अंक है, अलग अलग विषयों में। हिंदी में 78/100 है, अंग्रेजी में 35/50 है, संस्कृत में 30/50 है, गणित में 70/100 है, विज्ञान में 90/100 है और समाज विज्ञान में 72/100 है। अलग अलग अंक हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ दो जो हमारे आप विषय हैं, अंग्रेजी और संस्कृत। अंग्रेजी और संस्कृत में वहाँ पर जो इसका पूर्णांक है, जो कुल अंक है, वो 50 है। तो यदि हमको यहाँ पर तुलना करना है कि किस विषय में ज़्यादा है तो हम बराबर तुलना नहीं कर सकते हैं। बराबर तुलना नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं 100 अंक का पेपर है या 100 में हम प्रतिशत में मानते हैं तो हम अंकों को बराबर कर लेते हैं या प्राप्तांक को बराबर कर लेंगे तो हम आसानी से तुलना कर सकते हैं कि क्या इसका प्रदर्शन जो विज्ञान में 90 अच्छे दिख रहा है वह अंग्रेजी संस्कृत में भी सभी अच्छा है कि नहीं। क्या अंग्रेजी संस्कृत का जो प्रदर्शन है वो किसी अन्य विषय से ज़्यादा तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम तुल्य भिन्न बनाते हैं। तो तुल्य भिन्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमको जैसे 100 बनाना है, आप 100 बनाने में क्या करेंगे, 35/50 में 35/50 में गुणा कर देंगे किसका का, दो, इसको दुगुना कर देंगे, 2/2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 35 दूनी 70 और 70 बटे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसी तरह 30/50 को हम गुणा कर देंगे 2/2 से, ये बराबर संख्या गुणा किया तो ये क्या बन जाएगा, 60 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि प्रत्येक जो हार है वो हमारे यहाँ क्या हो गया, 100 हो गया है और ये यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 है और ये भी 100 है। प्रत्येक विषय में अंक अब समान आ गए हैं। जब प्रत्येक अंक समान हो गए तो आसानी तुलना कर सकते हैं कि अब किस में अंक उसके ज़्यादा हैं। स्पष्ट है कि अब कुल अंकों में 100 में तुलना की जा रही है। जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वो सर्वाधिक बन जाएगा, जिसमें कम है वो कम माना जाएगा। पर यहाँ एक विशेष चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जो हमने तुल्य में बदला, ये 35/50 और 70/100, दूसरा 30/60 को मैंने बदला यहाँ पर किसमें, 60/100 में। ये दो पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। इसका ये मतलब हुआ यहाँ 35/50 जो है, ये 35/50 70/100 के बराबर है और इसी तरह 30/50 भी 60/100 के बराबर। तुल्य भिन्न की परिभाषा जो आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं उसके अनुसार तो 35/50 70/100 बराबर है, 30/50 60/100 आपस में बराबर है। मैंने स्पष्ट कहा पहले कि अनुपात को हम परमेय संख्या में लिखते हैं और परमेय संख्याओं को भी हम फिर भिन्न को अनुपात में वास्तव में बदल सकते हैं। तो 35/50 हम क्या लिखेंगे, 35 अनुपात 50।
ये क्या हो जाएगा 35:50 और बराबर है यहाँ पर, ये बराबर चिन्ह आ गया और 70/100 हो जाएगा 70:100, क्योंकि 70:100। इसी तरह 30/50 हम क्या लिखेंगे 30:50 लिखेंगे और 60/100 का लिखेंगे 60:100 लिखेंगे। यहाँ भी बराबर आ गया, बराबर आ गया। अब यही आपको देखना है यहाँ पर समानुपात की स्थिति में इसके लिए विशेष चिन्ह है, जिसे हम समानुपात कहते हैं। ये 4 बिंदु जो होते हैं ये समानुपात हैं। इसका ये मतलब हो कि 35:50 ये वाला जो अनुपात है 35:50 ये अनुपात 70:100 के बराबर है। इसको हम पढ़ेंगे 35:50 समानुपात 70:100। इस तरह समानुपात की परिभाषा होगी। इसका सीधा मतलब है ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। बटे में लिखेंगे 35/50 बराबर है किसके 70/100 के। और यहाँ भी 30/50 60/100 है, इसको हम लिखेंगे 30:50 जो है ये 30:50 ये समानुपात का चिन्ह बनेगा और 60:100 इसके आपस में बराबर है। यह कहलाता हमारा समानुपात। और इसको व्यापक रूप में लिखना रहता है जब हम इसको A:B समानुपात C:D बोलते हैं। समानुपात का चिन्ह है और इसका मतलब है कि ये दो अनुपात आपस में बराबर है। अनुपात कौन से यहाँ पर A:B है और C:D है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि D जो होता है ये हमारा चतुर्थ अनुपात कहलाता है, इसको हम कहते हैं चतुर्थ अनुपाती। और एक और विशेष गुण इसका अनुपात का हम बताएंगे समानुपात का कि जो चरम पद होते हैं ये A और D जो है A से लेकर D अपन जाएंगे, A से लेकर D तक देंगे, ये चरम पद कहलाएंगे कि दोनों एंड में है तो ये चरम पद कहलाएंगे। और B और C क्या कहलाएंगे यहाँ पर ये मध्य पद कहलाएंगे। तो चरम पदों का गुणा जो होता है A गुणित D, ये A गुणित D चरम पद जो होते हैं इसको हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, ये कहलाएंगे चरम पद हैं। ये चरम पद मध्य पदों B और C के गुणा के बराबर होते हैं, इसको कहते हैं मध्य पद। और यही फिनोमेना जो कॉन्सेप्ट है हमें इनमें से 4 में से कोई भी एक राशि ना दी गई हो तो ज्ञात करने में काम आता है। वैसे हम जानते हैं कि यदि ये फिनोमेना ना भी हो तो A/B बराबर C/D लिखेंगे तो तिर्यक गुणा करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं। पर समानुपात आपको ध्यान रखना है कि A:B समानुपात C:D है तो उसको हम चरम पदों पहले और चौथे पद का गुणा दूसरे और तीसरे यानी मध्य पद के गुणा के बराबर होता है। A गुणित D बराबर B गुणित C, ये हमारा कॉन्सेप्ट आएगा। इसी के बेस पर आप इन चारों राशियों उसको भी एक 3 राशि दी जाए और एक ना दी जाए उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने के कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसको हल करेंगे करके। तो समानुपात के लिए जो हमने बताया आपको कि समानुपाती जो पद होते हैं उसमें एक विशेष गुण होता है कि उसके चरम पदों का जो गुणा होता है वो मध्य पदों गुणा के बराबर होता है। उसके लिए हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। 2 एग्जाम्पल पहला हमारे पास है कि 7, 3 और 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। मैंने अनुपात में बताया कि क्रम का बहुत ध्यान रखना है। 7 है, फिर 3 है, फिर 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना, मतलब इसको चौथा पद क्या है ये हमको ज्ञात करना है। A:B:C D जो हमारा A:B समानुपात C:D में D हमको ज्ञात करना है। चौथा पद क्या कहलाएगा चतुर्थ अनुपाती। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि माना चतुर्थ अनुपाती क्या है K है या X मान लिया। यहाँ पर हमने इसको K की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको X कर देंगे। चतुर्थ हमारा X है, X मान सकते हैं K भी मान सकते हैं, पर हमने सवाल में X लिया इसलिए इसको हम यहाँ पर X कर देंगे। तो समानुपात के नियम, समानुपात नियम क्या कहलाता है, जिस क्रम में संख्याएं हैं उसी क्रम में बनेंगी। यानी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और हमको चौथा ज्ञात करना है। तो 7:3 समानुपात, 7:3 समानुपात का चिन्ह 4 बिंदु रहेंगे यहाँ पर। 21:X ये हमारा समीकरण का हल बनेगा, समीकरण बनेगा या ये हमारे समानुपातिक पद बनेंगे। 7:3 समानुपात 21:X। अब जैसा मैंने यहाँ बताया था कि समानुपात का नियम है, उसमें से चौथे पद या किसी पद को ज्ञात करने के लिए हम एक नियम ध्यान रखते हैं कि चरम पदों का गुणा। चरम पद कौन से हैं 7 और X। चरम मतलब जो सबसे पहला है और जो सबसे अंतिम, वो क्या कहलाएगा चरम पद। चरम पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों गुणा के बराबर। मध्य पद कौन से हैं 3 और 21। चरम पद कौन से हैं 7 और X। तो 7 गुणित X, 7 गुणित X बराबर होगा 3 गुणित 21। 7 गुणित X बराबर होगा 3 गुणित 21। ये हमारा समानुपात का नियम है। समानुपात हल करने का सबसे सीधा नियम है कि चरम पदों का गुणा बराबर होता है किसके, मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। 7 गुणित X बराबर 3 गुणित 21 किया, X बराबर 3 गुणित 21 बटे 7, 7 पक्ष अंतर हो क्या आया, 7 से काटा 7 21 हो गया। तो X बराबर क्या है 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 मतलब हो गया 9, मतलब चतुर्थ अनुपाती क्या है हमारा 9 है। हमारा चतुर्थ अनुपाती क्या है 9 है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यदि पहली संख्या अधिक है दूसरी संख्या कम है तो पहली संख्या भी यहाँ पर क्या अधिक होगी और चौथी संख्या क्या होगी यहाँ पर ये कम हो जाएगी। पर आपको इसमें नहीं जाना, केवल इस फार्मूले को ध्यान रखना है कि चरम पदों गुणा बराबर होता है मध्य पदों गुणा के बराबर। इसके बाद मैथमेटिकल पार्ट में जैसा हम हल करते हैं पक्षांतर करना, काटना संख्या को, वो सब हल करते हुए हल करना है। यह समानुपात का इस तरह के सवाल आते हैं। इस तरह के सवाल और आ सकते हैं जो विशेष सवाल हैं जिसमें किन्हीं विशेष संख्याओं में कुछ जोड़ा जाए, घटाया जाए, कुछ गुणा किया जाए, उसके बाद भी संख्याएं समानुपाती हों। जैसे यहाँ है संख्याओं 54, 71, 75 और 99 में 4 संख्याएं 54, 71, 75, 99, प्रत्येक में
प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपाती हो। जो घटाने के बाद जो संख्याएं बचती वो उनका शेषफल वो क्या हो, समानुपाती हो, शेषफल समानुपाती हो, कि यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसमें हमको ये प्रश्न जोड़ने में भी आ सकता है। अब क्या ध्यान रखना है कि माना हमने प्रत्येक संख्या से y घटाया जाए, आप x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, k ले सकते हैं, कोई भी अज्ञात राशि ले सकते हैं। हमें मान के चल रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाए, y घटाया जाए। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जो संख्याएं जिस क्रम में दी गई उसी क्रम में संख्याओं घटाने के बाद जो बचेगा वो चारों संख्याएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। मतलब 54 ऋण y अनुपात 71 ऋण y समानुपात होगा किसके, 75 ऋण y अनुपात 99 ऋण y के। इसका आप ध्यान रखिए, 54, 71, 75, 99 उसी क्रम में, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्रम में है। और प्रत्येक में क्या घटाएगा, y, और बीच में क्या है, समानुपात। माने ये दो अनुपात और ये दो अनुपात आपस में क्या है, समान हैं। शेषफल क्या होगा, समान अनुपाती होगा उसी क्रम में। ये समानुपात है, ये और ये अनुपात, दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। सीधा नियम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो मैंने स्पष्ट किया कि चरम पदों का गुणा इसके बराबर होता है मध्य पदों के गुणा के बराबर। तो चरम पद यहाँ पर क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। चरम पद आपकी ये है, 54 ऋण y का जो गुणा यहाँ पर हो रहा है 99 ऋण y से होगा। और मध्य पद आपके कौन से, ये मध्य पद है, ये मध्य पद है 71 ऋण y और गुणित क्या होगा, 75 ऋण y हो जाएगा। ये दो पद आप ध्यान रखिए, चरम पदों गुणा और बराबर मध्य पदों के गुणा के बराबर। अब इसको सिंपली जैसा गुणा हम कोष्टक खोलते हुए हल करना है। 54 99 गुणा हुआ तो 5346 आया। 54 ऋण y हुआ ऋण 54 y हुआ। 99 ऋण y हुआ तो ऋण 99 y आया। ऋण y गुणा हो तो धन हो गया, धन y स्क्वायर। बस यहाँ पर 71 गुणित 75 कितना आएगा, 5325। और 71 का y से गुणा होगा तो ऋण 71 y, और 75 का y से गुणा होगा तो ऋण 75 y, और y का y से गुणा होगा तो ऋण और ऋण धन हो गया, ये y स्क्वायर। जिससे यहाँ पर दोनों राशि समान है। इसको पक्षांतर करो y स्क्वायर को तो भी कट जाएगा। यदि पक्षांतर नहीं करते हैं तो बराबर के दोनों तरफ वाली समान राशि जो होती हैं, यदि योग और अंतर में है उनके चिन्ह समान, तो आपस में काटी जा सकती है। तो y स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा आपका 5346 और ऋण 54 y 99 जोड़कर क्या हो जाएंगे, ऋण 153 y। इसी तरह यहाँ पर 5325 और 71 y और 75 y जोड़ हो जाएंगे ऋण 146 y। आपको ध्यान रखना है कि दो जगह y आपका है, इस अज्ञात राशि आपको ज्ञात करना है। 5346 यही रहेगा। हम 5325 को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो यह पक्षांतर हुआ, ये राशि यहाँ पर यह आ गया ऋण, धन का क्या होगा ऋण 5325 और 146 y यही रहेगा। हमने 153 y का पक्षांतर कर दिया तो ऋण का क्या होगा, ये धन 153 y और ऋण 146 y। अब ये बच गया, यहाँ घटाने के बाद 21, ये हो गया बराबर 7 y। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि y का मान क्या करना है, निश्चित है कि यह y बराबर क्या हो जाएगा 21/7। 21/7 काटने में क्या आएगा, 3 आ जाएगा। मतलब y का मान क्या है, 3 प्राप्त हुआ। हम लिख सकते हैं कि उत्तर यहाँ पर कि प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाएगा, 3 घटाया जाए। तो 3 हम घटाएंगे यहाँ पर। और इस तरह से समानुपात के विशेष प्रश्न आते हैं, और भी प्रश्न समानुपात बन सकते हैं, पर आपको ये मेथड सीखना है और ये फार्मूला ध्यान रखना है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप जो भी समानुपात में जमाते हैं तो आप चरम पदों का जो गुणा होता है इसको हमेशा ध्यान रखिए कि मध्य पदों के गुणा के बराबर होगा। और इसके अनुसार ही ध्यान रखेंगे, और जिस क्रम में संख्याएँ दी जाती हैं उसी क्रम में लिखना है। जो पहले वो पहला कहलाएगा A कहलाएगा, दूसरा वाला B, तीसरा वाला C और चौथा वाला क्या कहलाएगा, D कहलाएगा। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। जो अपार मान हमने बताया था आपको हमने कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये आपका चतुरानुपाती कहलाएगा। इसमें कोई भी एक मध्य का पद भी निकालना दिया है, ये भी निकाला जा सकता है। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसमें कोई दिक्कत है आपको तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसको आप अभ्यास करते जाइए और आगे वीडियो को दिख जाइए। थैंक्स।